ये हलचल है। देखा जाए दीपा तो ये पिछले कुछ वक्त से इसे टर्बुलेंस कहेंगे कि पूरे महकमे में बड़ा शिफ्ट हो सकता है, बड़ा चेंज हो सकता है, इसका फैसला लिया जा चुका है। और किस तरीके की हलचल है, इस अपडेट के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, देखा जाए इसे कहते हैं आमूल चूल परिवर्तन, यानी नीचे से ऊपर तक बदलाव की एक लहर देखी जाएगी। कहां कहां कौन कौन इस दायरे में आएगा? देखिए स्नेहा, जब योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तभी से स्पष्ट संदेश दिया जाना शुरू हो गया। जब आईएएस ऑफिसर्स पर कार्रवाई शुरू हुई, आईपीएस पर कार्रवाई शुरू हुई, चाहे वो डीएम को हटाने की बात हो, कप्तान को हटाने की बात हो, काफ़ी सख्त तेवर देखने को मिले। और इस बार तो डीजीपी को ही हटा दिया जाता है, यानी सूबे के सबसे बड़े सूबे के पुलिस विभाग के सबसे बड़े पद पर आसीन अधिकारी को हटाया जाना कोई छोटी बात नहीं है। और निश्चित रूप से ये एक संदेश है, एक बड़ा संदेश कि अगर लापरवाही होगी, अगर काम से ठीक से नहीं होगा तो कार्रवाई होगी, फिर अधिकारी चाहे कोई भी हो। यही संदेश देने की कोशिश की गई है। और अगर अब बात करते हैं इनके हटाए जाने को लेकर, तो देखिए मुकुल गोयल को हटाए जाने के पीछे तमाम कारण रहे, चाहे वो अभी हाल फिलहाल की घटनाओं को लेकर बात की जाए तो चाहे चंदौली की घटना हो, ललितपुर की घटना हो, प्रयागराज की घटना हो, विपक्ष लगातार निशाना साधता रहा। और आप देखिए कहीं पर भी अगर आपको डीजीपी मुकुल गोयल नजर आए हो, एक भी उनका बयान सामने आया हो, पूरी तरह से वो सीन से ही गायब रहते हैं, कहीं नजर नहीं आते, ना तो कोई मिलना ना कोई बात करना। और मुख्यमंत्री भी, आपको अगर पहले की हम बात बताएं, अब से कुछ समय पहले की, तो एक वक्त था जिस समय हम जाएं अवस्थी जी के भी पहले अगर चले जाते हैं, जब डीजीपी हुआ करते थे इनसे पहले, तो उस समय भी मुख्यमंत्री अगर कोई अपराध की घटना होती थी तो डीजीपी सीधे ब्रीफ करते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि प्रदेश में अगर कुछ भी होता है तो मुख्यमंत्री सबसे पहले एसीएस होम से बात करते हैं और या फिर सीधे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात करते हैं। डीजीपी सीन में कहीं होते ही नहीं है। तो लगातार ये घटनाएं हुई। इससे पहले अगर आप और ज़्यादा बैकग्राउंड में जाते हैं तो मुकुल गोयल की अगर बात करें तो चाहे मुजफ्फरनगर दंगों को ले लीजिए, उस समय 2013 में एडीजी एलओ हुआ करते थे, हटाया जाता है। इसके पहले 2006 में आप जाइए, तब भी उनकी जो भूमिका रहती है कुछ चीज़ों में वो गड़बड़ रहती है। जब मुलायम सिंह की सरकार थी और भर्ती का मामला आया था, भर्ती में गड़बड़ी का मामला आया था, आज भी उसको लेकर एक पीआईएल दाखिल है। तो पुराने मामलों को देखें तब भी इनकी भूमिका जो है किस तरह की रही सामने आता है। अब ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार जो है वो लटक रही है और शुरुआत हो चुकी है। सिर्फ तलवार लटक नहीं रही है, तलवार चाबुक चलना शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में कुछ और अधिकारी भी निपटना लगभग तय माना जा रहा है, जो अपने या तो काम को लेकर लापरवाह हैं या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त मिल रहे हैं, या फिर बात की जाए चाहे अपराध नियंत्रण की, उसमें वो विफल नजर आ रहे हैं। जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है अगर वो उसमें खरा नहीं उतर रहा तो सीधा बाहर करिए, दूसरे अधिकारी को लाइए जो काम करके दिखाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लक्ष्य तय किए गए हैं 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 5 साल तक के, उसको पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। और जो काम नहीं करेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। अच्छा शैलेश, ये बहुत अहम है। देखिए इनको जब डीजीपी का ये पद मिला तब इलेक्शन आने वाले थे और इलेक्शन में ये माना जा रहा था कि पश्चिमी यूपी से ये खुद आते हैं और पश्चिमी यूपी में माहौल शांत बनाए रखने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और ऐसे में इनके तमाम चीजों को देखा गया होगा तब ये मौका दिया गया है। अब ऐसा क्या हो गया कि इस दरमियान इतनी कम मौजूदगी, वाकई हम लोग तो खबर पढ़ते हैं, इनकी मौजूदगी बहुत ही कम दिखाई दी है हम स्क्रीन पर भी। आपने देखिए पश्चिमी यूपी की बात की, केंद्र प्रतिनियुक्ति पर ये हुआ करते थे। आप पश्चिमी यूपी की बात कर रहे हैं, चुनाव के पहले आप चले जाइए, देखिए कि इनकी भूमिका कहाँ पर नजर आती है। आप लखीमपुर के मामले को ले लीजिए, कहाँ पर इनकी भूमिका नजर आती है, कब ये सामने नजर आते हैं। मुख्यमंत्री की बैठकों को ले लीजिए, तब भी आप देखेंगे कि कई बार तो ऐसा भी हुआ है, सोर्सेस की माने मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाया तक नहीं गया इनको। तो वहाँ पर आप देखिए इनकी भूमिका का इसी से पता चल जाता है। और कई बार जब बैठकों में भी हाल फिलहाल में जब योगी सरकार पार्टियों में, ये साफ संदेश दे दिया है योगी सरकार ने। देखिए सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी पुलिस है उत्तर प्रदेश की, और सबसे बड़े मुखिया को, पुलिस के मुखिया को हटाना, ये संदेश है कि जो भी जहां पर भी आसीन है अधिकारी, अगर वहां पर काम नहीं करेगा, लापरवाही बरतेगा, तो फिर कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। और वो एक्शन करके दिखा दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश, पूरी जानकारी विस्तार से देने के लिए, समझाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल। और दीपा, देखा जाए तो ये पहला मौका नहीं है जब किसी डीजीपी पद से किसी बड़े अधिकारी